SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, जैसे अभी हाल ही में जो सीटेट की आपका परीक्षा हुआ है, सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें कुछ विद्यार्थियों ने फ़ोन करके ये पूछा कि इसमें जैसे एक दो सेंटरों पर सुनने में आया है कि पर्चे आउट हुए हैं, उसमें जो है पेपर लीक हो चुके हैं। तो इसमें विद्यार्थी लोग बहुत ज़्यादा सशंकित थे कि क्या होगा, कैसे होगा, सब क्या पूरी परीक्षा निरस्त होगी या पर्टिकुलर उन्हीं उन्हीं जो है सेंटरों की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। तो इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ क्या होती है कि जैसे उस डेट में जिस क्षेत्र की जो है परीक्षा हुई हो, जैसे मान लीजिए जहाँ जहाँ का ये केस है, उस केस वहाँ के जो है सेंटर पे कौन से कोड का पेपर दिया गया है। पेपर टोटल समझिए कोड से होता है। तो जिस कोड का पेपर वहाँ पे हुआ होगा, उस कोड के पेपर को जो है अगर जो बहुत ही सख्ती बरती जाएगी तो उन जहाँ जहाँ वो सप्लाई हुआ होगा उसको निरस्त कर देते हैं। मतलब उन सेंटरों पर दोबारा परीक्षा होने की संभावना है। या कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पेपर हुआ तो पर्टिकुलर जो है उस जिले का या जो है उस क्षेत्र का जो है संभावना ये बनती है कि उनके उनके जो है पेपर को निरस्त कर दिया जाए। लेकिन जिस हिसाब से न्यूज़ सुनने में आ रही है, जिस हिसाब से जो है माहौल बना है, हमको जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे ये लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पर्टिकुलर वही विद्यालय आपका प्रभावित होगा, आप प्रभावित नहीं होंगे। अब दूसरी चीज़ आती है, जैसे एक मन में शंका अपने लोगों की आती है कि अगर जो जितने पेपर हुए होंगे, पेपर जितने सीरीज़ के हुए होंगे सब करेंगे, तो आप एक अनुमान लगाओ, जैसे ये सेंटर है तो इस सेंटर पे तो सारे सीरीज़ के पेपर यहाँ पे पहुँचे होंगे, सारे सीरीज़ के, क्योंकि जो सीटिंग प्लान ही आपकी होती है, सीटिंग प्लान जो है अल्टरनेट होती है। तो जहाँ सीटिंग प्लान अल्टरनेट है, बैठाए हैं, सारे पेपर आप यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि पूरी पूरी जो है परीक्षा निरस्त कराई जाए? पूरी परीक्षा निरस्त कराने का मतलब पूरा समय का बर्बाद होना, पूरे पैसे बर्बाद होना, और सरकार जो है या जो भी जो संस्था है जो इसको करवा रही है, उसके वो अपना इतना बर्डन नहीं लेना चाहेगी। तो बहुत होगा, बहुत अगर जो सख्त कार्यवाही होगी तो आप ये मान के चलिएगा कि पर्टिकुलर बहुत प्रभावित होगा, तो आपका वो ज़िला प्रभावित होगा, या ज़िला भी कभी नहीं होता है, पर्टिकुलर उसी सेंटर को कर देंगे, और ये संभावना भी यही हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि मेरिट बन रही है, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होने के कारण अगर जो मान लीजिए किसी ने अनफेयर मीन्स का वहाँ पे यूज़ किया है, तो अनफेयर मीन्स यूज करने से सिर्फ वो क्वालिफाई कर सकता है। तो इसलिए ज़्यादा इसकी संभावना बनती है, जो 90% संभावना है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है उसके अकॉर्डिंग टू यही संभावना बनती है कि ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर उस सेंटर को जो है, उस सेंटर की परीक्षा जो है निरस्त की जाएगी, वहाँ दोबारा से परीक्षा की जाएगी, अगर जो सरकार इस पर जो है कठोर कार्यवाही करती है तो। बाकी ज़्यादा आप लोग पैनिक मत होइए। जैसे जिन्होंने भी परीक्षा दी है उनके मन में जो है शंका आ रही है कि दोबारा क्या होगा, क्या मुझे दोबारा से तैयारी करनी चाहिए या मुझे जो है दोबारा से परीक्षा की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अभी ऐसा आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, बहुत होगा। जहाँ तक व्यक्तिगत अनुभव मेरा है, पर्टिकुलर उसी जो है आपके सेंटर को प्रभावित किया जाएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक्स।